इंडिया में अभी के समय पर नॉर्थ वर्सेस साउथ में फाइट चलने लग रही है डेलिमिटेशन इशू के ऊपर, जहां पर एक तरफ मोदी गवर्नमेंट इस डेलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है सन 2026 में, वहीं दूसरी ओर इंडिया की सदर्न स्टेट इस डेलिमिटेशन को क्रिटिसाइज कर रही हैं और इसको अगले 30 साल तक पोस्टपोन करने के लिए मांग कर रही हैं। आखिर क्या है ये डेलिमिटेशन और इससे साउथ इंडियन स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले तो डेलिमिटेशन को आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती हैं और वहाँ की सीटें बढ़ती हैं, और इसी प्रोसीजर को पूरा किया जाता है डेलिमिटेशन के द्वारा। यानी कि किसी स्टेट की उसकी लोकसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब डेलिमिटेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए, जब इंडिया को आजादी मिलती है 1947 में, ठीक उसके कुछ साल बाद यानी कि 1952 में जब इंडिया के पहले लोकसभा इलेक्शन बुलाए जाते हैं, उस दौरान इंडिया में सिर्फ 489 ही लोकसभा सीटें थी। इसके बाद 1952, 1962 और 1972 में 3 बार डेलिमिटेशन के बाद 489 लोकसभा सीटों से बढ़ा करके 543 लोकसभा सीटें कर दी जाती हैं इंडिया में, और 1972 से लेकर के अभी तक इंडिया में 543 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव होते हुए आए हैं। दरअसल 1976 में जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्रधानमंत्री थी तो उस समय पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42 बार अमेंडमेंट करके इस डेलिमिटेशन को अगले 25 साल के लिए टाल दिया था। ये कह करके कि अभी नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन कम, और आने वाले 25 सालों में इस पॉपुलेशन गैप को बैलेंस किया जाएगा और उसके बाद ही डेलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर साल आता है सन 2001 जब इंदिरा गांधी के 25 साल खत्म होने को आते हैं और एक बार फिर डेलिमिटेशन को लागू करने का समय नजदीक आता है, और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 84वां अमेंडमेंट करके 25 साल के लिए और डेलिमिटेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, और ये 25 साल सन 2026 में खत्म हो रहे हैं, और सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट इस डेलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रही है। इसी को अपोज करते हुए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इसको 30 साल के लिए और पोस्टपोन करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो साउथ इंडियन स्टेट के दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि इस डेलिमिटेशन को अगले 30 सालों तक और पोस्टपोन किया जा सके। इसके अलावा M.K. स्टालिन का ये भी कहना है कि इस डेलिमिटेशन से साउथ इंडियन स्टेट की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी कम होंगी, जो कि काफी हद तक सही भी बोल रहे हैं। अब आप सोचते होंगे आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। अगर हम इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश को देखें तो अभी के समय पर यहाँ पर 80 MP हैं, और हर एक MP उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं केरला की बात कर लें तो वहाँ का फर्टिलिटी रेट काफी कम है, जिससे कि वहाँ पर हर एक MP सिर्फ 17 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मोदी गवर्नमेंट इस डेलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करती है तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि सारे 543 MP को इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों से डिवाइड कर दे, जिससे कि हर एक MP 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे होगा ये, यूपी में 80 MP से बढ़कर के 91 MP हो जाएंगे, 11 MP एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। बिहार में 40 MP से बढ़कर के 50 MP हो जाएंगे, यहाँ भी 10 MP बढ़ेंगे। वहीं पर तमिलनाडु में 39 MP से घट करके 31 बचेंगे, यहाँ पर 8 MP का नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कंबाइन 42 MP से 34 बचेंगे, यहाँ भी 8 MP का नुकसान। ऐसे ही केरला में 20 MP से 12 बचेंगे, कर्नाटका में 28 MP से 26 MP बचेंगे। और अगर इसी मेथड का यूज किया जाता है डेलिमिटेशन के लिए तो सारी साउथ इंडियन स्टेट को अपनी लोकसभा सीटें कम करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर सारी साउथ इंडियन स्टेट की लोकसभा सीटें मिला दी जाएं, फिर भी इनके सिर्फ 103 MP होंगे, और वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा सीटों को मिला दें तो इनके MP 141 होते हैं। यानी कि सारे साउथ इंडिया के MP एक तरफ और उत्तर प्रदेश और बिहार के MP एक तरफ। फिर भी जो पलड़ा भारी है वो नॉर्थ इंडिया का ही होगा, और अगर नॉर्थ इंडिया में दूसरी स्टेट की लोकसभा सीटें मिला ली जाती हैं तो जो पावर है वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिशियन के पास ही रहेगी, और नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियन ही साउथ इंडिया पर भी रूल करेंगे, जो कि साउथ इंडिया वाले ये होता हुआ देखना नहीं चाहते। इसीलिए वो इस डेलिमिटेशन को अपोज कर रहे हैं और इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब हो ये सकता है कि मोदी गवर्नमेंट कोई दूसरा उपाय ढूंढ ले जिससे साउथ इंडियन स्टेट की जो लोकसभा सीटें हैं वो कम ना हो, तो शायद इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है।